Greetings to all. This is our next lecture and today's topic is rock quality designation. So in the previous lecture we have discussed about the borehole loggings and this is the next part of the core logging or borehole logging, and in which we will going to discuss about the rock quality designation, which is also known as the RQD. So let's start. So first of all, we will see what is rock quality designation and what is core logging or what is core. So in the previous lecture we have discussed about the borehole loggings and core logging. Now we will going to discuss about the RQD and what is RQD. So basically, first of all, RQD is introduced by the D.V. Dare in 1964 as an index assessing rock quality measure, and a good core recovery from a drill hole indicates good quality of rock mass, where poor core recovery represent poor quality rock mass. So first of all, RQD एक रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन है जो सबसे पहले डॉक्टर D.V. डीरे ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1964, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी कोर रिकवरी है वो कितने परसेंटेज गुड है और कितने परसेंटेज पुअर है. तो अगर हम गुड कोर रिकवरी करते हैं ड्रिल होल से, तो वो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा कोर रिकवरी है वो गुड क्वालिटी है, और अगर हम पुअर कोर रिकवरी करते हैं तो हमें जो कोर लॉगिंग है हमारी, जो हमें कोर मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिल होल, वो ये इंडिकेट करता है कि हमारे जो कोर्स है वो पुअर रॉक क्वालिटी है. सो डिपेंड करता है हमारे ड्रिल होल पे कि हम किस टाइप की ड्रिल होल करते हैं जिसकी हेल्प से हमें कोर होल लॉगिंग या कोर्स मिलते हैं. और कोर क्या है और व्हाट इज़ कोर लॉगिंग, व्हाट इज़ बोर होल लॉगिंग, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. हमने बोर होल लॉगिंग वाले लेक्चर में ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाट इज़ कोर एंड व्हाट इज़ कोर लॉगिंग, बट फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज़ कोर. सो कोर लॉगिंग और कोर एक रॉक सैंपल है जो हम ड्रिल होल के टाइम पे या ड्रिल जब हम करते हैं तब हम निकालते हैं अर्थ सरफेस से, उसे हम बोलते हैं कोर, और उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोर होल लॉगिंग. सो यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ कोर ड्रिलिंग द अमाउंट ऑफ ड्रिल रॉक withdraw as core that is recovered, generally expressed as a percentage of the core interval or coring or run. सो बेसिकली जो भी हम ड्रिल करते हैं सरफेस के नीचे विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन, और हमें वो ड्रिलिंग से जो अमाउंट ऑफ कोर मिलता है हम उसे बाहर निकालते हैं, और वो अमाउंट ऑफ कोर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का रॉक है. अगर गुड कंडीशन में हमें कोर मिलते हैं, गुड कंडीशन में एज इट इज़ कंटिन्यू कोर मिलते हैं, तो वो हमारा गुड क्वालिटी कोर होता है. और अगर हमको बैड कंडीशन में कोर्स मिलते हैं, मतलब टूटे हुए या थोड़े से डिस्ट्रॉय डैमेज कोर मिलते हैं, मतलब वो पुअर रॉक क्वालिटी होती है और पुअर कोर रिकवरी होती है. ठीक है, तो जो हमारा कोर होता है, कोर बेसिकली होता है कि जो ड्रिल्ड रॉक होता है जो हम अर्थ सरफेस से बाहर निकालते हैं वो होता है हमारा कोर, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोर लॉगिंग. और कोर लॉगिंग किस वजह से होती है? कोर लॉगिंग होती है हमारी ड्रिलिंग प्रोसेस से. ठीक है, तो ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल्स में क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. ठीक है, और RQD पे शॉर्ट नोट्स आता ही है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसको आप विद द हेल्प ऑफ दीज लेक्चर सीरीज़ और दीज लेक्चर आप बना सकते हैं इसके ऊपर. और आई होप कि आप अब तक के सारे नोट्स बना रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे. ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप अपने लैंग्वेज में या जैसे स्लाइड में दिया हुआ है आप नोट्स बना सकते हैं. सो दिस इज़ दी रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन एंड दिस इज़ कोर. तो अब हम क्या करते हैं, जब हमें कोर रिकवरी हो जाती है, हमें जो कोर मिल जाता है, उसके बाद हम उसका RQD निकालते हैं. तो RQD क्या है? RQD ड्रिल होल जो हम करते हैं और जो कोर निकालते हैं, हम उसका परसेंटेज देखते हैं कि उसका क्वालिटी क्या है. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं RQD, जिसका फुल फॉर्म होता है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन. ठीक है, और यहाँ पे जो हम कोर निकालते हैं तो 5
feet coring run that yields 4 feet of core of rock core constitute a recovery of 80%. So basically हम 5 feet या 4 feet core recovery का ड्रिलिंग करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें 5 फीट या 4 फीट के कोर देखने के लिए मिलते हैं और कोर निकालते हैं हम, और जिसका रिकवरी ऑफ 80% होता है। ठीक है, मतलब अगर हम 5 फीट और 4 फीट की ड्रिलिंग करते हैं तो हमें उस ड्रिलिंग से 80% तक के कोर रिकवरी मिलती है, मतलब % तक हमको कोर मिलता है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं व्हाट इज कोर। So now what is rock quality designation? So rock quality designation is a measure of rock mass integrity which is based on the condition of core sample. So basically rock quality designation एक ऐसी measurement है जिसकी हेल्प से हम particular rock mass जो हमने विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग से निकाला है उसको हम उस क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशंस। So basically if we define the core, so it may be defined as the percentage of intact core pieces longer than 100 mm in the total length of the core. So जो हमारा कोर होता है उसका जो पीस होता है वो उसकी टोटल लेंथ होनी चाहिए 100 mm इन दी टोटल लेंथ। सो जो हम कोर रिकवरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग वो अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 54.7 mm होनी चाहिए इन डायमीटर, and it should be drilled with a double tube core barrel. तो जो हमारा कोर रिकवरी होता है वो डबल ट्यूब कोर बैरल से होना चाहिए, और उसकी जो कोर रिकवरी का जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 54.7 mm होना चाहिए इन डायमीटर। सो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दी रॉक क्वालिटी, तो रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर कोर रिकवरी के मास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RQD। और जो हमारा कोर होता है वो टोटल परसेंटेज होता है कोर का जो कि 100 mm से लॉन्गर होता है, और जो हमारा कोर के जो पीसेस होते हैं वो एटलीस्ट 54.7 mm होने चाहिए इन डायमीटर। एंड जो कोर रिकवरी हम करते हैं, जो कोर ड्रिलिंग हम करते हैं वो डबल ट्यूब कोर बैरल होने चाहिए, जिसकी हेल्प से हम इजीली और गुड क्वालिटी कोर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में, यहाँ पे आपको कोर्स दिख रहे हैं। तो कुछ कोर्स जो है वो कंटिन्यू फॉर्म में है, कुछ कोर्स पे क्रैक्स है, कुछ कोर्स टूटे हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी ड्रिलिंग किस टाइप की है। अगर कोर जो है वो टूटा हुआ है या डैमेज है, मतलब वो पुअर क्वालिटी का कोर रिकवरी है, और जो कोर कंटिन्यू फॉर्म में है मतलब वो तो इस इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कुछ कोर है वो कंटिन्यू फॉर्म में है और कुछ कोर टूटे हुए हैं और कुछ कोर ब्रेकेज है, डैमेज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिलिंग कोर हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं कि किस किस टाइप के कोर है और किस टाइप की कोर रिकवरी हमें हुई है। तो ये जो टूटे हुए जो ब्रेकेज या डैमेज्ड कोर है ये पुअर क्वालिटी शो करते हैं, और जो कंटिन्यू फॉर्म में है, जैसे आप इस कोर को देख सकते हो ये कंटिन्यू है जहाँ पे कुछ भी क्रैक्स नहीं है, ये जो कोर है ये मेज़र करते हैं गुड क्वालिटी कोर में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर। नाउ वी सी द नेक्स्ट। Now we will see the methods of core recovery. So in these method, total length of the core obtained from a drill hole is measured. So basically क्या होता है, जो टोटल लेंथ होती है हमारे कोर की जो हम ड्रिल होल से निकालते हैं उसे हम टोटल मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ RQD। वो होता है हमारा सबसे पहला मेथड। मतलब हम जो ड्रिल होल करते हैं, ड्रिल होल लॉगिंग करते हैं, उससे हम कोर निकालते हैं। जैसे कि इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है कि हम डबल बैरल ट्यूब से कोर रिकवरी करते हैं, कोर होल करते हैं, जिससे हमें कोर रिकवरी मिलती है जिसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला मेथड यही है। द कोर लेंथ विच आर लेस देन 10 सेंटीमीटर आर नॉट काउंटेड इन द टोटल लेंथ, दिस इज कॉल्ड कोर रिकवरी। सो जो हम कोर ड्रिलिंग करते हैं और जो हमको कोर लॉगिंग मिलती है, और अगर वो 10 सेंटीमीटर से कम हो, मतलब एक कोर
कोर होना चाहिए हमारा 54.7 mm का। और अगर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, और अगर लेस देन जो कोर रिकवरी है वो लेस देन 10 सेंटीमीटर अगर होती है तो वो काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कोर रिकवरी होने के लिए हमें लॉन्गर देन 100 mm चाहिए। ठीक है, और अगर लेस देन 10 सेंटीमीटर हमारा पर्टिकुलर कोर रहा तो वो फिर काउंट नहीं होगा। So this is called the core recovery. The core recovery ratio expressed in percentage is known as rock quality designation. So जैसे कि मैंने बताया कि core recovery के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी है सॉल्व करने के लिए जो प्रैक्टिकल में हम करेंगे, और यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम RQD को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। RQD मतलब रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ कोर रिकवर्ड upon length of the drilling done into 100. So this is the formula for core recovery, जिसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर कोर रिकवरी को सॉल्व कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या हो गया हमारा? सबसे पहला मेथड है कि जो टोटल लेंथ रहती है हमारी कोर की, जो हम ऑब्टेन करते हैं या निकालते हैं, क्लेम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिल होल, वो उसे हम मेजर्ड करते हैं, वो हमारा होता है पहला मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर वो कोर लेंथ 10 सेंटीमीटर से कम है तो वो काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो इट शुड बी एप्लीकेबल और इट शुड बी काउंटेड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोर रिकवरी। उसके बाद जो कोर रिकवरी है उसको उसके परसेंटेज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कुछ इस तरीके से है। RQD इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ कोर रिकवर्ड अपॉन लेंथ ऑफ ड्रिलिंग डन इनटू 100। सो ये फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर रिकवरी के लिए, और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ द कोर सैंपल। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। Now classification of rock quality designation. So basically this is a chart where we can easily examine the quality and we can examine the value of the RQD. So ये एक चार्ट है जहाँ पे हमको क्लासीफाई हुआ है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन का, मतलब RQD का। तो इधर लेफ्ट साइड में हमें टर्म्स दिए हुए हैं, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड एंड एक्सेलेंट, और इधर साइड में RQD की परसेंटेज वैल्यूज़ दी हुई है कि किस परसेंटेज वैल्यू में हमें गुड क्वालिटी डेजिग्नेशन रॉक क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। तो RQD की बात करें, वेरी पुअर की बात करें, तो यहाँ पे अगर हमारा जो रॉक क्वालिटी है, जो कोर रिकवरी है, अगर वो लेस देन 25% आती है या लेस देन 25% अगर होगा तो वो वेरी पुअर रॉक क्वालिटी कहलाएगा, वेरी पुअर रॉक कोर क्वालिटी कहलाएगा, लेस देन 25 अगर होगा तो। ठीक है, और अगर 25 to 50 के बीच में हमें RQD की वैल्यू मिलती है, मतलब कोर परसेंटेज मिलता है, तो वो पुअर क्वालिटी होती है। 50 to 75% के बीच में अगर हमें कोर क्वालिटी मिलती है तो वो फेयर होता है। 75 to 90 के बीच में अगर हमें परसेंटेज मिलता है मतलब गुड क्वालिटी कोर रिकवरी होती है, और अगर 90 to 100 के बीच में हमें परसेंटेज ऑफ कोर मिलता है मतलब वो एक्सेलेंट होती है। सो ये हमारा चार्ट है जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज वाइज हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो कोर रिकवरी है वो कितने परसेंटेज तक के अच्छी है, गुड है, बैड है, पुअर है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलेंट परसेंटेज होता है कोर रिकवरी का वो होता है 90 to 100 सेंटीमीटर। ये सारी जो वैल्यूज़ है ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये हमारा RQD का परसेंटेज है। ठीक है, तो अगर लेस देन 25% होता है तो ये वेरी पुअर होगा, और अगर ग्रेटर देन या मिनिमम 92 से 100 होता है तो वो एक्सेलेंट क्वालिटी होती है कोर रिकवरी की। सो दिस चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपको क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स आता है तो ये चार्ट आपको निकालना ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको 1 मार्क रहता है इस चार्ट पे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले RQD को एक्सप्लेन करना है, आपको कोर लॉगिंग को एक्सप्लेन करना है, आपको RQD का फॉर्मूला लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है, देन ये चार्ट आपको निकालना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चार्ट निकालने से, ये टेबल निकालने से इट विल बी गिव अ गुड इम्प्रेशन टू द इन्वेजुलेटर
ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है और विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट हम जब नेक्स्ट टाइम कोर रिकवरी के अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल में, अगर हमें टाइम मिला इन केस आपका सेशन एक्सटेंड होता है तो हम आरक्यूडी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल में, तो उस टाइम पे आपको ये चार्ट की ज़रूरत होगी। और ये चार्ट के हेल्प से हम वहाँ पे नीचे लिख पाएंगे कि these core recovery is this percentage and on the basis of this percentage it will be good, पुअर, फेयर और बैड और एक्सेलेंट। ठीक है, सो ये जो हमारा टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया है कि आरक्यूडी पे शॉर्ट नोट्स आता ही है और प्लीज़ आप नोट्स प्रिपेयर करें, खुद का एक ओन लैंग्वेज में आप नोट्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। यहाँ पे हमारे आरक्यूडी की वैल्यूज़ है और यहाँ पे हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और ये टेबल आपको एग्ज़ाम में भी निकालना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल सी दी इमेज फॉर्म ऑफ द आरक्यूडीज। सो दिस इज़ दी हमारी, ये हमारा रॉक है और ये है जो दिख रही है आपको, ये है हमारी कोर रिकवरी। ठीक है, ये हमारे कोर है, इसकी टोटल लेंथ है 240 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारी कोर रिकवरी दी हुई है। सो ये हमारा कोर है और यहाँ पे सेंटीमीटर में उसकी वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी टोटल कोर रिकवरी है और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कंप्लीट कोर रिकवरी होती है और फिर हम उसको पीसेज में कट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल डैमेज, मतलब जो नेचुरल डैमेज हुआ है उसके बेसिस पे हमने पर्टिकुलर कोर को यहाँ पे मार्क गिना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो पीस है ये 15 सेंटीमीटर का है, देन ये वाला 40 सेंटीमीटर का है, ये 23, देन दिस इज़ 7, देन 7, then 12, then this is 32 centimeter in length and this is 23 centimeter length, then 4, 16, 18 and 25। सो जैसा हम ड्रिल होल करते हैं और उसके बाद हमें जो कोर लॉगिंग मिलती है, जो कोर मिलती है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से इन लेंथ हम सेंटीमीटर में उसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरे काउंटेड हो गए। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टोटल कोर रिकवरी को टोटल करेंगे, उसका प्लस करेंगे तो टोटल हो जाता है हमारा 222, मतलब 222 सेंटीमीटर्स। और इसका जो रन है, मतलब टोटल लेंथ है कोर रिकवरी की, ये होती है हमारी 240 सेंटीमीटर्स। उसके बाद ये मॉडिफाइड कोर रिकवरी सेंटीमीटर्स है। मॉडिफाइड कोर रिकवरी सेंटीमीटर्स मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो लेस देन 54.4 mm है या लेस देन 5 सेंटीमीटर है उसको छोड़ दिया है। मतलब जैसे आप अगर यहाँ पे देखें तो ये 15 को लिया है हमने, 40 को लिया है, देन 4 को छोड़ दिया है, फिर 7 को हमने छोड़ दिया है, फिर 12 को लिया है, 32 को लिया है, फिर 60 को छोड़ दिया है, 6 को छोड़ दिया है, देन फिर 23, फिर उसके बाद 16, फिर 18, 25। तो इस तरीके से हमने सबको छोड़ के कुछ इतना जो मोर देन 10 सेंटीमीटर है उसको हमने लिया है, बाकी जो लेस देन 10 सेंटीमीटर है कोर उसको हमने छोड़ दिया है। फिर हमने ये मॉडिफाइड कोर रिकवरी को टोटल किया तो इसकी टोटल आती है 204। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है उसका वैल्यू, मतलब हमारी आरक्यूडी कितनी है। तो टोटल कोर रिकवरी हमारी थी 222 सेंटीमीटर। टोटल कोर रन जो था हमारा वो 240 सेंटीमीटर था। मॉडिफाइड कोर रिकवरी कितनी थी, मॉडिफाइड कोर रिकवरी हमारी थी 204। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा टोटल कोर रिकवरी, ये है टोटल कोर रन और ये है हमारा मॉडिफाइड कोर रिकवरी। अब हमारे पास फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम पुट करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है आरक्यूडी का, आरक्यूडी का फार्मूला है टोटल कोर रिकवर्ड अपॉन टोटल कोर रन इंटू 100। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल कोर रिकवर कितना है हमारा 222 सेंटीमीटर अपॉन टोटल कोर रन कितना है हमारा 240 सेंटीमीटर, उसको अपॉन इंटू करेंगे 100 से। तो हमारा कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा और हमारा जो परसेंटेज है वो आ जाएगा 85%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले निकाला कोर रिकवरी। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला आरक्यूडी।
तो इसको भी इंटू से 100 करना है और इसको भी 100 से इंटू करने का है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है 85%। तो एज़ पर द टेबल वी, जैसे कि हमने डिस्कस किया इसके पहले का जो टेबल हमने डिस्कस किया है, पुअर, फेयर, गुड, एक्सेलेंट, तो जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर 60 to 85% या 90% आता है तो जो हमारी जो क्वालिटी है कोर रिकवरी की वो गुड है, मतलब ये वाला जो कोर रिकवरी है हमारा ये गुड क्वालिटी है। तो रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन इज़ 85% और जो हमारी कोर रिकवरी है, जो रॉक क्वालिटी की कोर क्वालिटी है वो गुड है। तो इस तरीके से हमको प्रैक्टिकल सेशन में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इस बेसिस पे हमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं, एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, थ्योरी में भी पूछता है और प्रैक्टिकल में भी पूछता है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, और आप नोट्स भी बना सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया है आपको कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आरक्यूडी, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं और आरक्यूडी पे शॉर्ट नोट्स पूछता ही है। इवन ये आपको प्रैक्टिकल के वाइवा में भी क्वेश्चन पूछेगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसके क्वेश्चंस बनाएं और उसको सॉल्व करें अच्छे से, ठीक है। So that's it. This is the end of the lecture. So in this lecture we have discussed about the RQD। और RQD क्या होता है? RQD होता है हमारा रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन सबसे पहले डीवी डेरे ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1964। विद द हेल्प ऑफ डेरे हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि हम पर्टिकुलर रॉक कोर को या क्वालिटी ऑफ कोर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। आप कोर लॉगिंग हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा है, हमने बोरहोल लॉगिंग को देखा है, कोर होल लॉगिंग देखा है। तो जिस तरीके से हम ड्रिलिंग करते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग और बोरहोल लॉगिंग और ड्रिलिंग हम कोर रिकवरी करते हैं। हम ड्रिलिंग करने के बाद जो हमको कोर मिलता है आज सरफेस के नीचे, तो वो होता है हमारा कोर रिकवरी। उस प्रोसेस को हम कोर रिकवरी बोलते हैं और उस कोर रिकवरी में जो हमको सैंपल मिलते हैं उसको बोलते हैं हम कोर। जो स्मॉल स्मॉल रॉक के पीसेज होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोर। सो अगर हम कोर को डिफ़ाइन करें तो कोर एक ऐसा सैंपल होता है जो हमें कोर रिकवरी से मिलता है, जो mm में होता है, पीसेज में होता है, उसे हम रॉक सैंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम कोर रिकवरी की बात करें तो जो कोर रिकवरी है हमारी वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 10 सेंटीमीटर के पीसेस होने चाहिए। और कोर रिकवरी डिपेंड करता है कि हम उस रॉक फॉर्मेशन में कितना रॉक फॉर्मेशन में हम डिप कर रहे हैं, हमारी ड्रिलिंग कितने परसेंटेज कर रहे हैं, ड्रिलिंग कितना कोर कहाँ तक के हम डिप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे रॉक फॉर्मेशन पे, ठीक है। जो मैक्सिमम कोर रिकवरी होती है वो हमारी 5 फीट या 4 फीट होनी चाहिए, डिपेंड करता है हमारे रॉक फॉर्मेशन पे, बट मैक्सिमम कोर रिकवरी 5 फीट या 4 फीट होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारा जो कोर का साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 54.7 mm होनी चाहिए। और जो कोर सैंपल है हमारा, जो एग्जैक्टली कोर सैंपल है वो लेस देन 10 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कोर रिकवरी लेस देन 10 सेंटीमीटर है तो इट शुड बी नॉट काउंटेड और नॉट एक्सेप्टेबल। सो अगर मोर देन 10 सेंटीमीटर है मतलब हमारी कोर रिकवरी गुड है, और अगर लेस देन 10 सेंटीमीटर है तो वो काउंट नहीं होती है, ठीक है। सो इट इज़ टोटली डिपेंड कि हम कितना डिप कर रहे हैं, कितना डिप तक हम ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है। सो रॉक फॉर्मेशन पे डिप करता है और डिपेंड करता है कि हम किस मकसद से लिए, किस मोटिव के लिए हम डिप कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइप की ड्रिलिंग होती है। मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए अलग टाइप की ड्रिलिंग होती है, रॉक फॉर्मेशन के लिए अलग टाइप की ड्रिलिंग होती है, ऑयल एंड शेल्स के लिए अलग टाइप की ड्रिलिंग होती है। तो डिपेंड करता है कि हमारे ड्रिलिंग का मोटिव क्या है और हम किस लिए कोर रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल डिपेंड ऑन दी रॉक फॉर्मेशन एंड डिपेंड और आर मकसद और मोटिव। सो ये हो गया। उसके बाद हमने टेबल देखा आरक्यूडी का। सो आरक्यूडी का जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जैसा कि मैंने बताया कि आरक्यूडी का जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आरक्यूडी पे शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्ज़ाम में। सो प्लीज़ प्रिपेयर योर ओन नोट्स विद द हेल्प ऑफ लेक्चर सीरीज़। और जैसा कि मैंने बताया है कि आपको आपके ओन नोट्स भी रेडी करना है, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी कि मैं आपको सारे टॉपिक्स प्रोवाइड करूँ,
ठीक है, तो आपको आपके ओन नोट्स भी बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लेक्चर सीरीज, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई डाउट है या प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और जैसा कि मैंने बताया आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो मेक श्योर कि आप नोट्स प्रिपेयर करें। अगर कोई डाउट हो आपको ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नोट्स सो यू कैन आस्क मी वेन एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।